हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है E85 फ्यूल क्या होता है? आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे E85 फ्यूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं E85 फ्यूल के बारे में। दोस्तों, E85 फ्यूल E85 एक नया पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है। इसमें 85% एथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल होता है। यानी 85% इसमें एथेनॉल होगा और 15% पेट्रोल होगा। ये इसका मिश्रण को हम E85 फ्यूल कहेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत में अभी तक E20 एथेनॉल को लागू किया है। यानी भारत में अभी तक 80% पेट्रोल और प्लस 20% एथेनॉल का मिश्रण ही अब तक लागू किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है E85 और E100 फ्यूल के लिए कि भाई इनको अनुमति देने की तैयारी की जाए और जल्दी से जल्दी ये दोनों चीज लागू की जाए। यानी E85 या फिर इसके बाद E100। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है इसके। तेल आयात पर निर्भरता की कमी। दोस्तों, आपने देखा होगा स्ट्रेट हॉर्मुज बंद होने के कारण क्या होता है कि तेल आयात में बहुत ज़्यादा कमी होती है और उसकी वजह से तेल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और अक्सर बहुत सारे काम होते हैं जो पेट्रोल मतलब जिनके लिए पेट्रोल चाहिए होता है, तो उनमें सब काम बंद हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आप देखें कि गाड़ी के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है। फ्लेक्स फ्यूल विकल्प को बढ़ावा देना। अब दोस्तों, बात करते हैं इनके फायदे की कि इनके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। कम प्रदूषण, किसानों का फायदा, एथेनॉल उत्पादक। क्योंकि दोस्तों, ये जो चीज़ होती है गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, इन चीज से ही एथेनॉल निकलता है। अब दोस्तों, बात है तेल आयात में कमी। यानी हम जो तेल खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और एथेनॉल हम अपने यहीं पे ही एथेनॉल का उत्पादक बढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा, एथेनॉल हमें हमारे देश में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ये बनता किस किन चीज़ों से है। मक्का से, चावल से, गेहूं से, जौ से, जवार से। इन सब चीज़ों से एथेनॉल बनता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चुनौतियां हैं इसके सामने। एथेनॉल यूज इस्तेमाल करने के सामने वो कौन कौन सी है। सभी गाड़ी E85 फ्यूल के लिए तैयार नहीं है। नहीं दोस्तों, अभी की जो गाड़ियां हैं यदि हम उनमें E85 फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो फिलहाल का जो इंजन है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा और इंजन पर उसका गलत असर पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद अगर हमको हमको E85 फ्यूल इस्तेमाल करना है ही या E100 फ्यूल इस्तेमाल करना है, यानी जिसमें 100% एथेनॉल हो, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी और नई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम E85 या E100 पेट्रोल इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों, ये बनता कैसे है, कितने कितनी चीजों में से ये कितना निकलता है। दोस्तों, बात करते हैं हम 1 टन की। अगर 1 टन गन्ने में से हम एथेनॉल निकालने की बात करेंगे तो 70 से 80 लीटर लगभग एथेनॉल 1 टन गन्ने में से निकलेगा। और दोस्तों, बात करते हैं 1 टन सीरे में से। यदि 1 टन सीरे में से 220 से लेकर 250 लीटर एथेनॉल निकलेगा। और 1 टन मक्का में से 380 से लेकर 400 लीटर तक एथेनॉल निकलेगा। और बात करते हैं 1 टन चावल में से 430 से लेकर 450 लीटर तक एथेनॉल निकलेगा। और 1 टन ज्वार में से 380 से लेकर 390 तक एथेनॉल निकलेगा। और 1 टन गेहूं में से 370 से लेकर 380 लीटर तक एथेनॉल लगभग निकलेगा। E85 और E100 का इस्तेमाल करके भारत अपनी नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, जो हम तेल पर निर्भर रहते हैं कि स्टार्ट ऑफ फॉर्मूज खिलेगा तब हमारा तेल आएगा या LPG आएगी, तब जाकर हम अपने देश में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर एथेनॉल हमारे देश में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है E85 E100 के साथ, तो दोस्तों हम तेल के पर बहुत कम निर्भर रहेंगे और हमारा जो ये एथेनॉल उत्पादक होगा वो हमारा अपना खुद का ही देश होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।